नदियां केवल पानी की धाराएं नहीं होती, वे सभ्यताओं की जन्मदात्री, संस्कृतियों की संरक्षिका और जीवन की वाहक होती हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही महान नदी की जो हिमालय की गोद से निकलकर भारत, तिब्बत और बांग्लादेश की धरती को सींचती है, ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए इस अद्भुत नदी की यात्रा पर निकलते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास स्थित अंगसी ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग त्संगपो कहा जाता है। भारत में प्रवेश करने पर यह नाम बदलकर ब्रह्मपुत्र हो जाता है, जिसका अर्थ होता है ब्रह्मा का पुत्र। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। तिब्बत से होते हुए ये नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां इसे सियांग या दिहांग कहा जाता है। फिर ये असम में प्रवेश करती है, जहां ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है। ब्रह्मपुत्र नदी की खास बात है कि ये भारत की बहुप्रवाही नदियों ब्रेडेड रिवर में से एक है। अंततः ये बांग्लादेश में गंगा के साथ मिलकर पद्मा नदी बनाती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ब्रह्मपुत्र विश्व की सबसे गहरी घाटियों में बहने वाली नदी है। मॉनसून के दौरान ये नदी भारी मात्रा में पानी और तलछट लेकर आती है। इस पर कई द्वीप बने हैं, जिसमें माजुली द्वीप सबसे प्रसिद्ध है, जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम और बांग्लादेश में कृषि, मछली पालन और व्यापार में इसका बड़ा योगदान है। नदी के किनारे ब्राह्मण, मछुआरे और आदिवासी समुदायों की समृद्ध परंपराएं पनपी हैं। गुवाहाटी में स्थित उमानंदा मंदिर ब्रह्मपुत्र के एक छोटे द्वीप पर है। ब्रह्मपुत्र हर साल मॉनसून में भयंकर बाढ़ लाती है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। इसके कारण भूमि कटाव, गांवों का उजड़ना और जैव विविधता को नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी चिंता का विषय हैं। इंडिया बांग्लादेश जल संधि और नदी जल परिवहन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना के तहत ब्रह्मपुत्र को नौवहन योग्य बनाने की कोशिश हो रही है। तटबंध, जल प्रबंधन और पुनर्वास योजनाओं पर कार्य जारी है। इंडिया बांग्लादेश जल संधि और नदी जल परिवहन परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग परियोजना NW2 के तहत ब्रह्मपुत्र को नौवहन योग्य बनाने की कोशिश हो रही है। तटबंध, जल प्रबंधन और पुनर्वास योजनाओं पर कार्य जारी है। हिंदू मान्यताओं में ब्रह्मपुत्र को पवित्र माना गया है। अंबुबाची मेला गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल मनाया जाता है, जो इसी नदी से जुड़ा हुआ है। इस नदी का जल धार्मिक अनुष्ठानों में प्रयुक्त होता है। ब्रह्मपुत्र दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जलधारा वाली नदी है। इसकी धाराएं कई बार दिशा बदल चुकी हैं, जिससे इसके मार्ग में बदलाव आया है। ये नदी एक महिला नहीं, पुरुष नदी मानी जाती है। ये भारत की गिनी चुनी पुरुष नदियों में से एक है। ब्रह्मपुत्र केवल एक नदी नहीं, बल्कि एक समृद्ध परंपरा, संस्कृति और जीवन की गाथा है। इसकी गहराइयों में इतिहास की कहानियां हैं और लहरों में भविष्य की संभावनाएं। आइए इसे बचाने, समझने और सम्मान देने का संकल्प लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।